अगर आप क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं 10 ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते समय आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ आंसर को रटेंगे नहीं, मैं हर क्वेश्चन को पहले इंग्लिश में बताऊंगा, फिर उसी पॉइंट को आसान हिंदी में समझाऊंगा। इससे आपको यह भी समझ आएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आंसर में क्या लिखना है और उस आंसर का मतलब क्या है। और हर क्वेश्चन के आखिर में मैं उसका शॉर्ट समरी और इम्पोर्टेंट कीवर्ड भी बताऊंगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए। तो अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, ध्यान से सुनिए और चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। एक्सप्लेन द रीजंस एंड इफेक्ट ऑफ द जलियांवाला बाग मैस्केयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जलियांवाला बाग मैस्केयर क्यों हुआ है, इसका क्या इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले इसका पहला पॉइंट समझते हैं। द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास द रॉलेट एक्ट इन 1990 विच अलाउड द गवर्नमेंट टू अरेस्ट पीपल विदाउट ट्रायल। इसका मतलब है कि 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट पास किया था। इस कानून के तहत सरकार लोगों को बिना ट्रायल के गिरफ्तार कर सकती थी। अब दूसरा पॉइंट समझिए। पीपल गैदर्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट एंड द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। इसका मतलब है कि रॉलेट एक्ट और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब तीसरा पॉइंट। जनरल डायर इंटर द इनक्लोज ग्राउंड एंड ऑर्डर हिज ट्रूप टू फायर ऑन द अनआर्म्ड क्राउड। इसका मतलब है कि जनरल डायर सैनिकों के साथ जलियांवाला बाग पहुंचा और उसने वहां मौजूद निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया। अब चौथा पॉइंट। द इंसिडेंट क्रिएटेड वाइड स्प्रेड एंगर एंड रिसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। इसका मतलब है कि इस घटना के बाद पूरे भारत में ब्रिटिश रूल के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा और असंतोष पैदा हो गया। अब पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट। इट स्ट्रेंथेंड द इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड बिकम एन इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसका मतलब है कि इस घटना ने इंडिया नेशनल मूवमेंट को अब और मजबूत किया। यह भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट बन गई। अब इस पूरे आंसर को शॉर्ट में समझिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट बनाया, इसके विरोध में लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर फायरिंग का आदेश दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश रूल के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया और इंडियन नेशनल मूवमेंट मजबूत हुआ। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, जनरल डायर, फायरिंग एंगर और नेशनल मूवमेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और इम्पॉर्टेंट कीवर्ड को बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आंसर याद होना काफ़ी नहीं है। आपको आंसर को सही पॉइंट में सही कीवर्ड के साथ और साफ तरीके से लिखना भी आना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और मैंने कहा था टोटल 10 क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है स्टडी से रिलेटेड। तो पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या ये वीडियो मेरा सब लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा। तो आपकी मेहनत ही आपके अच्छे मार्क की सबसे बड़ी ताकत है। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ।